श्री राधा को देखा तो राधा का स्वरूप तो देखने के योग्य नहीं बचा, पीली पड़ गई, शाम के वियोग में सूख गई। यशोदा की आंखों का पानी सूख गया रोते रोते। और सबने संदेश भेजा भगवान के लिए, हे उद्धव जाकर के संदेश हमारा कृष्ण को देना कि कम से कम एक बार तो आ जाएं ब्रज में, नहीं रहना चाहते। हम समझ रही हैं कि वो हमने सताया, हमने उनको बदनाम किया, हमने आलोचना की, उनके ऊपर आरोप लगाए, पल्लू खींचने का, बछड़े खोलने का, मटके फोड़ने का, इसलिए वो हमसे नाराज होके गए। पर वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि ये सब आरोप तो हम इसीलिए लगा रहे थे क्योंकि हम तो प्रेम करते हैं। वो कृष्ण सिर्फ मेरा हो, हमारा हो। कृष्ण को संदेश उद्धव जी ने आकर दिया और कहा कृष्ण जाओ ब्रज में जाओ। अब भगवान कहते हैं उद्धव अब नहीं जाऊंगा। क्यों? अगर एक बार लौट के गया तो फिर मैं कभी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। मैं गोपियों को फिर छोड़ नहीं पाऊंगा, गायों को छोड़ नहीं पाऊंगा, मां यशोदा को छोड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने कार्य को पूरा करना है। आज भगवान गोपियों को और मथुरा को सबको छोड़ करके जाने की तैयारी कर रहे हैं। कंस के ससुर ने आक्रमण कर दिया युद्ध के लिए, 17 बार युद्ध किया। भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण जरासंध भगवान विष्णु से मर नहीं पाया क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था। भगवान सोचने लगे कि संपत्ति के लिए, इस राज्य के लिए, मामा नाना की संपत्ति के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध मुझे करने पड़ रहे हैं और मैं अशांत हो गया हूं। मैं तो उनका कल्याण करना चाहता था, इसलिए मैंने उनका सब लिया, संभाला, पर सारे रिश्तेदार दुश्मन हो गए। मथुरा की प्रजा व्यर्थ में मारी जा रही है, मुझे त्याग देना चाहिए। अक्रूर जी, बलराम जी, उद्धव जी और कृष्ण बिना बताए सबको चले गए मथुरा से। विश्वकर्मा और भगवान कुबेर जी ने मिलकर के समुद्र के अंदर भगवान की शांति के लिए सुंदर सी द्वारका का निर्माण किया। भगवान उस द्वारका में गुप्त जाकर छुप गए और शांति के लिए गए, शांति पा रहे, ध्यान कर रहे, भजन कर रहे। सौराष्ट्र के लोगों को धीरे धीरे पता चला कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। सारे सौराष्ट्र के लोग भगवान के चरणों में अर्पण हो गए, तन से, मन से, धन से, अपना सब सोना, हीरे, मोती सब भगवान को अर्पण कर दिए और कहा प्रभु आज से आप सौराष्ट्र के राजा हैं। भगवान सौराष्ट्र के राजा बन गए, तब उनका नाम द्वारका नाथ हुआ। बोलिए श्री द्वारका नाथ की, बोलिए श्री मथुराधीश की।